हैं। नॉट मैनेजिंग फाइनेंस। अभी 2 महीने पहले मैं एक शादी अटेंड करने गया था और वहाँ का फंक्शन देख के मैं शॉक्ड रह गया। उन्होंने अपने एरिया का सबसे महंगा पैलेस कराया हुआ था और खाने पीने के तो उस जगह पर कई डिफरेंट आइटम्स थे। मैं शॉक्ड इसलिए हो गया क्योंकि लड़के के जो पापा हैं वो एक छोटी सी दुकान चलाते हैं और जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ वो फाइनेंशियली भी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। फिर दूल्हे का भाई जो मेरा दोस्त है उसने मुझे बताया कि इन सारी तैयारियों की कीमत लगभग 20 लाख रुपए आई है, जिसमें 10 लाख रुपए तो उनकी खुद की कमाई थी जो वो 6 साल से जमा कर रहे थे और बाकी 10 लाख रुपए उन्होंने ब्याज पर उठाए थे। लिटरली आप इमेजिन करके देखो, पिछले 6 सालों से पैसा जमा किया जा रहा है इस एक दिन में खर्च करने के लिए। और रीजन जानकर तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। इतना खर्चा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि कुछ गेस्ट उनके ऐसे हैं जो काफी अमीर घराने से थे एंड उन लोगों को वो किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने देना चाहते थे और आसपास के पड़ोसियों को वो ये भी दिखाना चाहते थे कि उनका भी हाई स्टेटस है। लेकिन बावजूद इस सब के कुछ लोगों ने उस फंक्शन में कई कमियां निकाल दी। आप गौर करना, ये हाल सिर्फ उनका ही नहीं है बल्कि कई मिडिल क्लास के लोगों का है और ना जाने कितने ही लोग खुद का स्टेटस बचाने के लिए लोन या ब्याज तक से पैसे उठा लेते हैं और फिर सालों तक फंस जाते हैं। अब देखो, शादी एक ऐसी चीज है जो 2 अलग अलग परिवारों को एक करती है और ऐसे में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उनको किसी भी तरह के इस खास मौके पर कोई कमी महसूस हो। सो ऐसे फंक्शंस अगर आप सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ कर रहे हो तो उसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं, बट बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के एंड टाइम पर कर्जा उठाकर शादी करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इसलिए देखो, डिसीजन तो आपका है, पर मेरा ओपिनियन इस पर यह है कि जो भी आपका स्टेटस एक्चुअल में है उसको ध्यान में रखकर या उस हिसाब से अगर आप शादी करोगे तब आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। मिडिल क्लास लैक द बिजनेस माइंडसेट। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। लगभग हर मिडिल क्लास माँ बाप का सपना बेटियां या बेटे उनके बहुत मन लगाकर पढ़ाई करें ताकि वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सके। फिर कॉलेज के अंदर भी वो 3-4 साल जमकर मेहनत करें ताकि एक हाई सैलरी वाली उन्हें जॉब मिल सके और जब वो 40-50 हजार की जॉब पर लग जाएंगे तो उनका और उनके बच्चों का तो करियर ही सेट हो जाएगा। अब देखो, एक बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी कि अगर आपके पेरेंट्स भी ऐसी सोच रखते हैं तो ऐसा सोचने पर हम उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेडिशनल तरीका है जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके पेरेंट्स ने भी यही फॉलो किया होगा। बट अगर आप दुनिया के सभी कामयाब लोगों की एक लिस्ट बनाने बैठोगे, नॉट ओनली बिजनेसमैन बट ऑल्सो यूट्यूबर्स, तो 90% उसमें आपको कॉलेज ड्रॉप आउट्स मिलेंगे। जॉब करने वाले आपको बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हों। अब देखो, इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि जॉब करना एक बेकार डिसीजन है और आपको जॉब नहीं करनी चाहिए। कई लोगों का खुद को एक पोजीशन पर देखना बचपन का सपना होता है, जैसे कोई ऑफिसर बनना, पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना, डॉक्टर बनना, मैनेजर बनना, आर्किटेक्चर बनना एंड और भी बहुत कुछ। तो इसके लिए तो उनको मन लगाकर जरूर मेहनत करनी चाहिए। बट अगर किसी का मेन गोल सिर्फ पैसे कमाने का है तो आपको समझना होगा कि जॉब के अलावा भी पैसे कमाने के अनलिमिटेड तरीके हैं, जिसमें सबसे ऊपर एक खुद का बिजनेस ही है। ओवर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। इंडिया के अंदर हाईली कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम है। यहाँ पर लिमिटेड सीट्स पर भी अप्लाई करने वाले लाखों लोग आपको मिल जाएंगे। मतलब कि ये एक ऐसी रेस है जहाँ पर आपको पता है कि आपके जीतने का चांस 1% से भी कम है, बट फिर भी आप भाग रहे हो क्योंकि दूसरे लोग भी भाग रहे हैं। एंड अगेन, अपर क्लास के लोगों के लिए आप एक और रास्ता खोल देते हो आपके थ्रू और अमीर बनने का। इंडिया के अंदर कोचिंग इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू अराउंड 58,000 करोड़ है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि साल 2028 तक ये बढ़कर 1,33,995 करोड़ हो जाएगा। लेकिन इनमें से 50% स्टूडेंट्स इनमें इतना पैसा खपाने के बाद भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। पर देखो, इसमें स्टूडेंट्स भी क्या करें, उनके ऊपर शुरू से ही उनके पेरेंट्स, सोसाइटी और रिलेटिव्स का इतना प्रेशर होता है कि वो मजबूर हो जाते हैं। और पेरेंट्स भी इस इच्छा में कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे बच्चे से मिस ना हो जाए, वो लाखों का लोन तक उठाकर लगा देते हैं। अब अगेन मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं कोई एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहा। अच्छी एजुकेशन पर आप पैसा लगाओ और आपको लगाना भी चाहिए, बट वो एजुकेशन जो आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देने वाली, उस पर अपनी लाखों की कमाई या लोन उठाकर लगा देना आपको एक ट्रैप में फंसा सकता है। तो दोस्तों, यही थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे एक मिडिल क्लास वाला इंसान और नीचे जाता जा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना, ताकि जो बाकी लोग इन बातों से अवेयर नहीं हैं उनको भी ये पता चले। मिडिल क्लास ट्रैप को अगर आपको और डीप में जानना है तो इस पर मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।